अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स। ये टर्म्स बहुत ज़रूरी होती हैं, बायोलॉजी के सारे सब्जेक्ट में यूज़ होंगी और इसके अलावा जो छोटी क्लासेस हैं उनके लिए ये बहुत यूज़फुल लेक्चर होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर डेफिनेशंस, बट उससे पहले सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स आवर फर्स्ट डेफिनेशन। इट इज़ अबाउट स्टोमेटा, a tiny pore on the surface of a leaf or the herbaceous stem, surrounded by a pair of guard cells that regulate its opening and closure and serve as the site for the gaseous exchange. Let's see its picture. ओके जनाब, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है इसकी पिक्चर। स्टोमेटा होते क्या हैं? लीफ या हर्बेशियस स्टेम्स, जो ग्रीन पार्ट्स या ग्रीन स्टेम्स होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे टाइनी पोर्स पाए जाते हैं। इन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। इनका मकसद क्या होता है कि जो भी गैशियस एक्सचेंज है वो इनके थ्रू होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, बाहर जाती है, ऑक्सीजन अंदर आती है, बाहर जाती है। वो किसके थ्रू जाती है? इन स्टोमेटास के थ्रू। एक तरह के ये छोटे छोटे दरवाजे हैं। ओके, लीव की सर्फेसिस पे पाए जाते हैं, ऊपर वाली सरफेस पे भी पाए जाते हैं, नीचे वाले भी, लेकिन नीचे वाली सरफेस पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो साइड साथ वाली पिक्चर में ओपन स्टोमेटा दिखाया गया है और क्लोज स्टोमेटा दिखाया गया है। इनको सराउंड किया हुआ है गार्ड सेल्स ने। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं अब। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी लेंटिसेल्स के बारे। लेंटिसेल्स क्या होते हैं? One of many raised pores in the stem of the woody plants that allow the gaseous exchange between the atmosphere and the internal tissues. लेंटिसेल्स भी स्टोमेटा की तरह छोटे छोटे पोर्स होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि ये पाए जाते हैं वुडी स्टेम्स में। ग्रीन प्लांट्स में ये नहीं पाए जाते, जब बल्कि वो दरख्त जिनकी मोटी मोटी छाल आ चुकी होती है वहाँ पे ये लेंटिसेल्स, जो छोटे सुराख्स पाए जाते हैं, इनको लेंटिसेल्स बोलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ नोस्ट्रल्स। Nostrils क्या हैं? Either of two openings of the nasal cavity in the vertebrates that admit the air to lungs and smell to the olfactory nerves. अगर आप अपनी फेस पे हाथ लगाएं तो आपका जो हाथ है वो सबसे पहले टच करेगा आपकी नाक को, और नाक के आगे छोटे छोटे दो सुराख पाए जाते हैं। इस पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहे हैं इंसानी और जानवर के सुराख। तो ये सुराख होते हैं, नोस्ट्रल कहलाते हैं। इससे हम हवा को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और उसके साथ साथ स्मेल भी हम इसी के थ्रू करते हैं। ये थे नोस्ट्रल्स। नेक्स्ट कम्स द नेज़ल कैविटी। Nasal cavity is a large air-filled space above and behind the nose in the middle of the face. The nasal septum divides the cavity into two halves also known as fosses. Each cavity is the continuation of one of the two nostrils. नेज़ल कैविटी क्या होती है? जो आपकी नाक सामने से नज़र आ रही है, इसके पीछे, यहाँ आपको पिक्चर में भी दिखाई देगी, पीछे वाली जो स्पेस है इसको हम नेज़ल कैविटी बोलते हैं। और इसी स्पेस के अंदर इसी स्पेस में जब हवा जाती है और नेज़ल कैविटी में ही आप, ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। ओके, देन कम्स द ओरल कैविटी। नेज़ल कैविटी के बिल्कुल नीचे जो हमारा माउथ है इसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। और इट इंक्लूड्स द लिप्स लाइनिंग इनसाइड द चीक्स एंड लिप्स, द फ्रंट 2/3 ऑफ द टंग, द अपर एंड लोअर गम्स, द फ्लोर ऑफ द माउथ, अंडर द टंग, द बोनी रूफ ऑफ द माउथ एंड द स्मॉल एरिया बिहाइंड द विजडम टीथ। जनाब, आपके मुंह का सारा हिस्सा जो है ये आपकी बकल कैविटी या ओरल कैविटी है। यहाँ पे देखें, रियल वाली पिक्चर है एक, और साथ में डायग्रामेटिकली शो किया गया है। अब आ जाती है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी को हम चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट हॉलो स्पेस ऑफ द बॉडी। इट इज़ एनक्लोज्ड बाय द रिब्स, the vertebral column, the sternum or breastbone, and is separated from the abdominal cavity by a muscular or membranous partition called the diaphragm. जनाब, जो हमारी चेस्ट है, चेस्ट वाले पोर्शन को हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। इसके अंदर जो भी हॉलो पार्ट है वो थोरेसिक कैविटी कहलाता है। एब्डोमिनल कैविटी से ऊपर पाया जाता है, और एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड होती हैं, अलग अलग होती हैं। उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं डायाफ्राम। इस पिक्चर में देखें, जो नीचे आपको डूम
सहायक नज़र आ रहा है, दिस वन, दिस इज़ डायाफ्राम। इसके ऊपर जितना भी पोर्शन पाया जा रहा है, आपकी रिब्स पाई जाती हैं, स्टर्नम पाई जाती है, ये वाला सारा एरिया आपका है, ये वाला सारा एरिया आपका जनाब है थोरेसिक कैविटी। अब हम चलते हैं अपनी अगली डेफिनेशन की तरफ। अगली डेफिनेशन है ट्रैकिया। ट्रैकिया इज़ आल्सो नोन एज विंड पाइप। विंड पाइप भी कहते हैं ट्रैकिया को। 4 इंचज़ लॉन्ग होता है और 1 इंच ये चौड़ा होता है, डायमीटर होता है इसका। ट्रैकिया कहाँ से शुरू होता है? लैरिंक्स के नीचे से शुरू होता है और स्टर्नम तक ये जाता है, मूव करता जाता है, इसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे लैरिंक्स थोड़ा सा डिफ़ाइन करना पड़ेगा मुझे। लैरिंक्स आपकी जो वॉइस बॉक्स है, जहाँ से आपकी आवाज़ निकलती है, उसको हम लैरिंक्स बोलते हैं। अगर आप अपने गले पे हाथ रखें और कोई भी आवाज़ निकालें, लाइक राइट नो आई एम टॉकिंग, तो ये जो पार्ट मेरा वाइब्रेट कर रहा है, इसको मैं बोलूँगी वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स, और इसी के नीचे से जस्ट बिलो इट हमारा ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है यहाँ। ओके, ट्रैकिया की दूसरी बात ये भी है कि ट्रैकिया के इर्द गिर्द छोटे छोटे रिंग्स पाए जाते हैं जो कि कार्टिलेज के बने होते हैं। कार्टिलेज क्या होती है? कार्टिलेज होती है नरम हड्डी। लाइक ये जो आपका कान है, जिसको आपके मदर फादर खींच भी रहे होंगे कभी कभी, इसको, ये जो नरम पार्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी डेफिनेशन ब्रोंक्यूल्स। पहले आ गया, ब्रोंक्यूल्स से पहले ब्रोंकाई आते हैं। ब्रोंक्यूल्स में पहले डिफ़ाइन कर देती हूँ चलें। जो आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया आपका डिवाइड होता है 2 ब्रांचेस में। एक ब्रांच को ब्रोंकस कहते हैं और दोनों को कलेक्टिवली हम ब्रोंकाई कहते हैं। अब वो जो 2 ब्रांचेस हैं, उसके वो मज़ीद डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में, मज़ीद छोटी छोटी शाखों में या छोटी छोटी ब्रांचेस में या छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड होती हैं। इनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और ब्रोंकाई का भी आपको समझ आ गई है कि ट्रैकिया डिवाइड होता है 2 ब्रांचेस में, उनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, द ब्रोंकाई आर द एयरवेज दैट लीड फ्रॉम द ट्रैकिया इनटू द लंग्स एंड देन ब्रांच ऑफ इनटू द प्रोग्रेसिवली स्मॉलर स्ट्रक्चर्स until they reach the alveoli, the tiny sacs that allow for the exchange of the oxygen and carbon dioxide in the lungs. ओके, इसके बाद आता है पार्ट हमारा एल्वियोलाई का। एल्वियोलाई क्या होते हैं? छोटे छोटे सैक्स होते हैं, छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं। ट्रैकिया डिवाइड करेगा ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलर डक्ट के थ्रू जाके ओपन अप होंगे एल्वियोलाई में, छोटे छोटे स्मॉल बॉल्स में, जो कि हॉलो होंगे। ठीक है, और इनको एल्वियोलाई बोलेंगे। These tiny balloon shaped air spaces sit at the very end of the respiratory tree and are arranged in the cluster throughout the lungs. अभी आपको डायग्रामेटिकली मैं बताती हूँ तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। यहाँ पे देखें, सबसे पहला वाला जो बड़ा सा पाइप है, इसको हम ट्रैकिया कहेंगे। ये मज़ीद 2 टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है। इन जो 2 ब्रांचेस हैं, इनको हम ब्रोंकाई बोलेंगे। ब्रोंकाई मज़ीद ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो रहे हैं और ब्रोंक्यूल्स जाके ओपन अप हो रहे हैं एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई साथ में लार्ज करके दिखाए में, जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा, छोटे छोटे बलून्स हैं। ठीक है, इनको हम एल्वियोलाई कहते हैं और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। Okay, next comes the intercostal muscles. These are the several group of muscles that run between the ribs and help form and move the chest wall. The intercostal muscles are mainly involved in the mechanical aspect of the breathing. Okay, intercostal muscles क्या होते हैं? अगर आप अपनी जो ribs हैं, इनको अगर आप टच करें तो आपको फील होगा इनके दरमियान स्पेसिस हैं। ये जो दरमियान में स्पेसिस हैं, यहाँ पे जो मसल्स पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। नेक्स्ट कम्स द प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होती है? अ थिन लेयर ऑफ टिश्यूज दैट लाइन द प्लूरल कैविटी स्पेस दैट सराउंड द लंग्स एंड लाइज अंडरनीथ द चेस्ट वॉल। आपकी बॉडी का हर ऑर्गन किसी न किसी मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ है जो उसे प्रोटेक्ट करती है। तो जो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है उसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन अभी आपको दिखाई जाएगी हो। ओके जी, आ गई है प्लूरल मेम्ब्रेन। ये आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन है, प्लूरल स्पेस भी आ गई। ओके, नेक्स्ट कम्स द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है? खून की नाली। खून की नालियाँ 3 तरह की होती हैं, एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है और एक कैपिलरीज होती हैं। आर्टरीज, वैसे नॉर्मली आर्टरीज वो होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके पूरी बॉडी में जाती हैं। ठीक है, और वेन्स वो होती हैं जो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल में लेके आती हैं। बट हेयर इन द ऑफ पल्मोनरी आर्टरी थोड़ा सा डिफरेंट है। पल्मोनरी आर्टरी वो होगी जो दिल से तो जाएगी लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ जाएगी? लंग्स के पास। ओके,
ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है. Is an artery in the pulmonary circulation that carries the deoxygenated blood from the right side of the heart to the lungs. The largest pulmonary artery is the main pulmonary artery or pulmonary trunk from the heart, and the smallest ones are the arterioles. Okay, ये इसकी definition होगी. Here comes is diagram. ब्लू कलर में मैंने इनसर्कल किया हुआ है. ये पल्मोनरी आर्टरी है जो कि ब्लड लेके जा रही है राइट साइड, राइट और राइट वेंट्रिकल, जी राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाएगी और जाएगी कहाँ, लंग्स में. ठीक है, ये साथ में इसका जो ओरिजिनल पिक्चर भी डिपिक्ट की गई है. नेक्स्ट कम्स द पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन्स आर द वेन्स दैट ट्रांसफर oxygenated blood from the lungs to the heart, opposite of the pulmonary arteries. लंग से जो साफ खून, ऑक्सीजन से भरा हुआ खून जो है वो लेके आती है दिल में, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी पल्मोनरी वेन बोलते हैं. ठीक है, ये थी हमारी आज की डेफिनेशंस. मज़ीद में कुछ डेफिनेशंस लेके आऊँगी और इसके साथ साथ आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहना चाहूँगी. लेकिन प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट्स के थ्रू कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, डेफिनेशन समझ आई नहीं आई, आपको मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है या नहीं. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.